हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको 11th क्लास की विमाएँ कराऊंगा। मैंने कुछ विमाएँ पिछली क्लास में कराई थी, 30 विमाएँ हो गई थी। अब बाकी बची हुई जो 21 विमाएँ हैं, 21-22 विमाएँ, उनको मैं सॉल्व करवाता हूँ। पहली है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादातर पेपर में पूछी जाती है, अर्धवार्षिक में या वार्षिक में, शांता गुणांक की विमा। पहली है शांता गुणांक। ईटा, इसका सूत्र होता है बल अपॉन क्षेत्रफल गुणा वेग प्रवणता। बल की कीमत हम जानते ही हैं, एम ए से निकलती है, द्रव्यमान इंटू त्वरण से, एम एल टी माइनस टू। क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर, और वेग प्रवणता होती है वेग बटा दूरी, वेग अपॉन दूरी। तो वेग की होती है एल टी माइनस वन अपॉन दूरी। ये हो गई वेग प्रवणता। अब इसको सोल्व करेंगे तो एल से एल कट जाएगा, ये एल स्क्वायर, ये एल स्क्वायर ऊपर जाएगा तो एल की घात -2 हो जाएगा। तो एम एल -2 और ये +1, तो ये -1 हो जाएगा, और ये -1 है, ये ऊपर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, t -1 हो जाएगा। ये बीमा किसकी आ गई? शांता की। 111 पीछे 2 माइनस, एम एल -1 टी -1, ये शांता गुणांक की बीमा आ गई। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू मीटर बटा सेकंड। ये वेग प्रवणता मीटर बटा सेकंड अपॉन मीटर। वेग प्रवणता क्या होता है? वेग बटा दूरी। तो वेग का मात्रा हो गया मीटर बटा सेकंड, और मीटर दूरी हो गया वेग बटा दूरी। तो मीटर से मीटर कैंसिल, तो ये हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो जाएगा इसका शांता गुणांक का। ठीक है, आपकी समझ में आ गया होगा शांता गुणांक की बीमा। अब अपने पढ़ेंगे अगली बीमा है पृष्ठ ऊर्जा घनत्व। पृष्ठ ऊर्जा घनत्व, इसका सूत्र होता है ऊर्जा अपॉन क्षेत्रफल। ऊर्जा कार्य की बीमा एक ही होती है, तो वो होती है एम एल टू टी -2। ये पिछली क्लास में करा रखा है मैंने। क्षेत्रफल की होती है एल स्क्वायर। तो टोटल बीमा हो जाएगी एम एल 0 टी -2, एम एल 0 टी -2, और इसका मात्रक हो जाएगा जूल बटा मीटर स्क्वायर, जूल अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगली बीमा दाब ऊर्जा। दाब ऊर्जा होती है पीवी, दाब गुणा आयतन। दाब होता है बल बटा, पिछली बता रखा है पिछली क्लास में, बल बटा क्षेत्रफल इंटू आयतन। तो बल हो जाएगा एम एल टी -2, एम ए से द्रव्यमान इंटू त्वरण से,
क्षेत्रफल हो जाएगा एल स्क्वायर, ये हो जाएगा आयतन एल क्यूब, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो ऊपर तो हो गए L4, नीचे L2, तो L2 बचेंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा ML2 T-2। ये विमा किसकी हो जाएगी? दाब ऊर्जा की, जो कि ऊर्जा और कार्य की विमा के बराबर होगी। ठीक है, और ये ऊर्जा की विमा है ML2 T-2, तो इसकी जो मात्रक होगा उसको हम जूल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगली विमा है विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, इसको S से स्पेसिफिक हीट। हमारे पास उत्तर क्या होता है? Q बराबर MS डेल्टा थीटा। S की जगह टेम्परेचर ताप बढ़ती है, ताप में परिवर्तन है, M द्रव्यमान है, S विशिष्ट ऊष्मा है और Q ऊष्मा है। तो S का मान आ जाएगा Q अपॉन M डेल थीटा। तो हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही है, ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। ठीक है, ऊर्जा अपॉन द्रव्यमान इंटू ताप वृद्धि। तो ऊर्जा और कार्य की विमा एक ही होती है, ML2 T-2, और द्रव्यमान की M और ताप वृद्धि की K। केल्विन होती है ना, ताप की मात्रा केल्विन। तो ये हो जाएगा, M तो कैंसिल हो जाएगा, M0 L2 T-2 K-1। ये विमा हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा की। और इसका मात्रक हम निकाल सकते हैं, ऊर्जा का जूल, द्रव्यमान का केजी इंटू ताप का केल्विन। ये इसका मात्रक हो जाएगा। इसके बाद अगली विमा है ऊष्माधारिता या एंट्रोपी। ऊष्माधारिता या एंट्रोपी। एंट्रोपी, इसको बड़े एस से रिप्रेजेंट करते हैं। dq अपॉन टी इसका छोटा फार्मूला है। ऊष्मा अपॉन ताप। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो उसकी विमा हो जाएगी ML2 T-2। ताप की हो जाएगी T। T तो समय की होती है, ताप की हो जाएगी केल्विन। ताप की क्या हो जाएगी? केल्विन। तो विमा हमारे पास में क्या आ जाएगी? ML2 T-2 K-1। ये विमा आ जाएगी एंट्रोपी की। अब है स्टीफन नियतांक, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपॉन केल्विन। इसकी विमा, एंट्रोपी की विमा उस तरह से भी निकाल सकते हैं, हमने अभी निकाली Q अपॉन टी से, ऊष्मा बटा ताप से। और हमारे पास में एक सूत्र था Q बराबर MS डेल थीटा। Q बराबर MS डेल थीटा। उससे हम मान निकाल के देखो कैसे। dq अपॉन टी ये एंट्रोपी था,
डी क्यू की जगह लिख सकते हैं एम एस टी अपॉन टी, तो हमारे पास में आ जाएगा एम एस द्रव्यमान इंटू विशिष्ट ऊष्मा। इससे भी निकालेंगे तो वही विमा आएगी। जैसे हमने विशिष्ट ऊष्मा की विमा निकाली थी, द्रव्यमान की तो हो जाएगी एम, विशिष्ट ऊष्मा की निकाली थी एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। एक मिनट चेक कर लेता हूँ। ये विमा थी, तो विशिष्ट ऊष्मा की विमा आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन। वही विमा आ गई। देख लेना पीछे बैकवर्ड करके, रिवर्स करके वीडियो को आप विमा देख सकते हो। वो सेम विमा है, हमने डी क्यू अपॉन टी से निकाली थी और बुक में एम एस से निकाली हुई। एक ही बात है, कोई अलग अलग बात नहीं। मात्रक आ जाएगा जूल बटा केल्विन। ये तो हुआ एंट्रोपी। अब अपने पढ़ेंगे स्टीफन नियतांक। इधर ही कर लेते हैं स्टीफन नियतांक भी। स्टीफन नियतांक सिग्मा जिसको कहते हैं, हमारे पास फार्मूला क्या होता है स्टीफन फार्मूला? E बराबर सिग्मा T4। सिग्मा बराबर होता है E अपॉन T4। ये जो E है ये केवल ऊर्जा नहीं है, ये ऊर्जा इकाई क्षेत्रफल इकाई समय है। क्या है? ऊर्जा बटा क्षेत्रफल इंटू समय इंटू 1 अपॉन ताप की घात 4। ये सिग्मा की फार्मूला है। तो हमारे पास विमा क्या आ जाएगी? एम एल टी माइनस टू एम एल टू टी माइनस टू ऊर्जा की विमा, एल स्क्वायर क्षेत्रफल की विमा, समय की टी और ताप की केल्विन 4। तो हमारे पास टोटल विमा आ जाएगी स्टीफन कांस्टेंट की। एम तो ऐसे कैसा रहेगा? ये एल स्क्वायर कैंसिल, एल जीरो टी माइनस 3 आ जाएगा। ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, के माइनस 4 आ जाएगा। ये हो जाएगी विमा 34 नंबर, पीछे 2 माइनस। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा इस फार्मूले से? जूल अपॉन क्षेत्रफल का है मीटर स्क्वायर, समय का है सेकेंड और केल्विन 4। ये इसका मात्रक। अब स्टीफन नियतांक के बाद में है बोल्ट्जमान नियतांक। बोल्ट्जमान नियतांक आगे आपके यूज आएगा थर्मोडायनेमिक्स में। बोल्ट्जमान नियतांक, बोल्ट्जमान नियतांक के हमारे पास फार्मूला होता है E बराबर के टी। तो के हो जाएगा E अपॉन टी, ऊर्जा बटा ताप, एम एल टू टी माइनस टू के। तो फार्मूला हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू के माइनस 1। ये विमा हो जाएगी इसकी। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? जूल अपॉन केल्विन। अब है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा
एल से रिप्रेजेंट करते हैं डी क्यू अपॉन एम, उष्मा अपॉन द्रव्यमान, तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये तो उष्मा की विमा और द्रव्यमान की एम। ठीक है, तो इसकी टोटल विमा हो जाएगी एम जीरो एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये टोटल विमा हो जाएगी गुप्त उष्मा की। ठीक है, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल अपॉन केजी। अब है सक्रियता, सक्रियता यही कर लेते हैं। सक्रियता ए से रिप्रेजेंट करते हैं विघटन प्रति सेकंड। विघटन कितना, विघटन की विमा इन है, ये हो जाएगा 1/T टी माइनस वन, इसकी विमा हो जाएगी, सक्रियता की विमा हो जाएगी T माइनस वन, और मात्रक हो जाएगा, ये लिख सकते हैं विघटन प्रति सेकंड। ठीक है, अब है विनियतांक। विनियतांक जो नियम आता है थर्ड ईयर में, हमारे बीएससी थर्ड ईयर में नियम आता है विन का नियम, 11th में भी होना चाहिए। तो विन नियतांक होता है विन नियतांक बी लैम्डा समानुपाती 1/T, लैम्डा बराबर b/T, ये होता है विनियतांक लैम्डा टी। लैम्डा होती है डिस्टेंस l और ताप होता है k, केल्विन। तो विमा हो जाएगी m0 L1 T0 K1, ये विमा हो जाएगी L की, और इसका मात्रक हो जाएगा मीटर इंटू केल्विन। ठीक है, ये विनियतांक की विमा होगी मीटर इंटू केल्विन। अब है आवेश। आवेश तो आप जानते ही हो, विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो आवेश के कारण ही होती है। आवेश Q धारा इंटू समय, धारा को A से एम्पियर इंटू टी समय, तो हमारे पास में विमा हो जाएगी ML0 T1A1, ये विमा हो जाएगी। और आवेश का मात्रक तो कूलाम जानते ही हो आप लोग, या एम्पियर सेकंड भी बोल सकते हैं। अब है विभवांतर। दो बिंदुओं के मध्य विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है, और एक बिंदु पर जो विभव होता है उसको विभव कहते हैं। ये होता है कार्य बटा आवेश। कार्य की विमा होती है ml2 T-2, और इसकी होती है AT। तो हमारे पास में आवेश की विमा AT होती है, एम्पियर सेकंड। तो टोटल विमा हो जाएगी ML2, ये T ऊपर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा -3A-1, और जूल प्रति कूलाम इसकी मात्रक होगा, इसका विभवांतर का। ठीक है, अब विभवांतर के बाद में है प्रतिरोध।
विभवांतर की विमा काम आएगी इसलिए लिखा रहने दिया। प्रतिरोध R हम जानते हैं V बराबर आई आर, ओम का नियम। तो R बराबर हो जाएगा V अपॉन आई। वोल्ट प्रति एम्पियर। इसकी विमा क्या हो जाएगी आर की? वोल्ट की विमा कितनी है विभव की? ML2 T-3 A-1 और एम्पियर की A। तो टोटल विमा क्या हो जाएगी? ML2 T-2 A-2। ये तो विमा हो गई। इसका मात्रक ओम भी होता है, जो आप जानते ही हो, प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। फिर है धारिता। धारिता C। हमारे पास रूल होता है Q बराबर CV। Q समानुपाती V, तो C कांस्टेंट होता है। तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। Q आवेश है, V विभव है। तो आवेश की मात्रा हो जाएगी, आवेश की विमा हो जाएगी AT, और विभव की हो जाएगी, ये विभव की विमा है ML² T-3 A-1। तो हमारे पास टोटल विमा हो जाएगी M-1 L² T-3 ऊपर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, T4 A-1 तो A प्लस का हो जाएगा A²। ये विमा आ जाएगी 1242 आगे माइनस। और धारिता का मात्रक क्या होगा? फेराडे। धारिता का मात्रक होगा फेराडे। अब इसके आगे है धारा घनत्व। धारा घनत्व, धारा घनत्व को लिखते हैं J से। विद्युत धारा अपॉन क्षेत्रफल। विद्युत धारा I होता है आवेश प्रवाह की दर, Q अपॉन T। क्षेत्रफल होता है L², तो ये हो जाएगा AT अपॉन L²T। विद्युत धारा को एम्पियर भी लिख सकते थे अपने। तो विमा हो जाएगी M0 L-2 T0 A। ये विमा हो जाएगी इसकी धारा घनत्व, एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। क्या होगी मात्रा? क्या होगा विद्युत धारा का, धारा घनत्व का? एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर। ये प्रतिरोध की विमा है, अभी काम आएगी इसलिए लिख रखा है। अब आगे धारा घनत्व के बाद में है चालकता। वन अपॉन रेजिस्टेंस, वन अपॉन प्रतिरोध। प्रतिरोध की विमा कितनी है? ML² T-3 A-2। चालकता की विमा क्या हो जाएगी? M-1 L-2 T3
A2 1232, आगे 2 माइनस, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम -1, ओम की घात -1 प्रति ओम। चलो ताकि में हो जाएगी। अब है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र ई, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड F/Q, विद्युत बल बटा आवेश। F की विमा होती है mL/T-2 और Q की होती है AT, एम्पियर सेकंड। तो विद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी mL/T-3 A-1, ये विद्युत क्षेत्र की विमा हो जाएगी, और इसका मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलाम। और भी मात्रक होते हैं जो अपने बाद में समझेंगे। विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र में किसी क्षेत्रफल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या। विद्युत फ्लक्स फाई ई ए, ई की विमा क्या है? mL/T-3 A-1, और ये ए क्षेत्रफल है, ये एम्पियर नहीं है, क्षेत्रफल है। तो L², तो विमा हो जाएगी mL3T-3 A-1। चेक कर लेते हैं विद्युत फ्लक्स की विमा। ठीक है, और इसका मात्रक अपने लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम इंटू मीटर स्क्वायर। ये विद्युत फ्लक्स का मात्रक। अब है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, इसे चुंबकीय बल निकालते हैं अपने, किसी L लंबाई में धारा I बह रही हो तो चुंबकीय बल निकालते हैं कि F/ILB। उस फार्मूले से हम चुंबकीय क्षेत्र की विमा ज्ञात करेंगे। चुंबकीय क्षेत्र B, हमारे पास फार्मूला होता है F/ILB, तो B हो जाएगा F/IL। F होता है mL/T-2, I होता है A और L होता है L। तो हमारे पास विमा आ जाएगी mL0T-2 A-1। 1021 पीछे 2 माइनस, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। अब हम निकालेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर BA। B की विमा तो ये लिखी हुई है, ये लिख दो mL0T-2 A-1। ये A क्षेत्रफल है, एरिया है L², तो ये हो जाएगा mL²T-2 A-1। ये विमा हो जाएगी चुंबकीय फ्लक्स की। इसका मात्रक होता है वेबर। 1221 पीछे 2 माइनस,
अब एक लास्ट बीमा बची है, वो और कर लेते हैं आपके बुक के हिसाब से। ऐसे तो खूब है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। हमारे पास में बल आघूर्ण क्या होता है? चुंबकीय एम बी, टो बराबर एम बी। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? टो अपॉन बी। बल आघूर्ण होता है एम एफ आर और बी होता है, क्या बताया था? बी एफ अपॉन आई एल। तो हमारे पास में आ जाएगा आई एल आर। एफ से एफ कट जाएगा तो ए एल एल। तो बीमा बन रही है हमारे पास में एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो ए वन मीटर एम्पियर स्क्वायर। इसका मात्रक होगा मीटर एम्पियर स्क्वायर। तो ये हमने सभी सिलेबस अनुसार 11वीं आरबीएसई बोर्ड के सिलेबस अनुसार हमने बीमाएं समझी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी अच्छे वीडियो आएंगे। और भी आगे आप अगर फिजिक्स लेंगे तो आपके काम आएंगे ये वीडियो। आप इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।